हमारी दुनिया में कौन है जिसने जादू नहीं देखा? टोपियों से खरगोश निकलने का जादू, हवा में लड़की गायब कर देने का जादू, रस्सी को बीन की धुन पर नचा, बड़े बड़े चमकीले लबादे में लिपटे वो रहस्यमयी जादूगर, मानो उनकी लहराती उंगलियों पे दुनिया नाचती है। पर बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदला, जादू भी और जादूगर भी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है ना? आज हम जादू की ऐसी ही रंगीन दुनिया में आपको ले जाने वाले हैं। दरअसल जितना जादू जादूगरों में नहीं होता है, उतना तो उनकी पोटली, उनके कपड़ों, उनकी आस्तीन में होता है। लेकिन आज जिन जादूगरों से हम आपका परिचय करवाने वाले हैं, उनके पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी वो अद्भुत है, इसीलिए वो अद्भुत है। चलिए हम उस नई पीढ़ी की जादूगरी को देखें जिसे हिट एंड रन जादूगरी कहा जाता है। अगर आप अब तक हर जादूगर की ट्रिक का तोड़ निकालते आए हैं, तो आज कागज कलम लेकर जरा तैयार हो जाइए हमारे इन स्ट्रीट मैजिशियंस की हाथ की सफाई पता लगाने के लिए। ये जादूगर आम लोगों जैसे ही कपड़ों में घूमते फिरते अचानक किसी अजनबी के पास रुकते हैं और कुछ ऐसा अद्भुत कर जाते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है। हो गया। Thank you so much. चाहे कहीं से कोई देख रहा हो, चाहे किसी एंगल पर लगा हो कैमरा, इनके हाथ की सफाई पकड़ में नहीं आती। ऐसी ही अविश्वसनीय कला को परखने के लिए हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे हैं। मैजिशियन तुषार यहाँ चलते फिरते अपनी गुरिल्ला मैजिक का प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बिजी मार्केट में आप करने वाले हैं? Absolutely. That's how daring we magicians are. We get into the crowd and बिना किसी असिस्टेंट की परवाह किए, बिना कोई टेक्निक, स्टेज, लाइट एंड साउंड की परवाह किए, हम लोग ऑडियंस के बिल्कुल पास जाकर उनको ये एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। इसीलिए इसे हिडन रन मैजिक कहते हैं। Absolutely, absolutely. मैं यहाँ इंतजार करूंगी। Alright. आप आगे बढ़िए। बिल्कुल, of course. Let's do this. Let's do this. हमने तुषार को आगे जाने को क्या खुद दूर से देखने का फैसला किया। आपका नाम? इशिता। इशिता, आपने कोई अंगूठी पहन रखी है क्या? क्या बात है, वेरी नाइस। बड़ी आसानी से आप मुझे देना चाह रहे हैं, बट ठीक है, मैं ले लूंगा। That's one nice ring. बहुत अच्छी रिंग है। इस रिंग की पहचान आप जानते हैं, आपको पता लग जाएगा आपकी रिंग है। मैं चाहता हूँ, ये रिंग थोड़ी सी स्पेशल लग रही है मुझे। शायद आपको किसी ओकेजन पे मिली है या फिर कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर स्पेशल है। क्या, किस वजह से आपको ये रिंग मिली है, मैं जानना चाहूँगा। A gift from a friend. A gift from your friend. All right. Because ये आपको कैसे मिली थी? आपको ऐसे ही मिली थी या आपको एक पैक्ड रूप में मिली थी? पैक्ड रूप में मिली थी। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक पैकिंग है। और मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आपको ये रिंग मिली थी उसी तरीके से एक बार फिर मिले। You know what? I'll do this. मेरे इस वॉलेट के अंदर एक छोटा सा वॉलेट अंदर है। अपना हाथ दिखाइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मेरे इस वॉलेट के अंदर एक छोटा सा वॉलेट और है। All right. मेरे इस वॉलेट के अंदर देवी और सजनों एक वॉलेट नहीं सर, इस बारी एक छोटा सा कपड़ा है। मैम कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? थैंक यू। अपना हाथ दिखाइए। ऑलराइट, मैं चाहता हूं कि ये हाथ पूरा सीधा कर लीजिए आप। वेरी नाइस। इस कपड़े को मैं यहाँ रख रहा हूं और बहुत आराम से खोलूंगा। अगर अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। लेट्स डू दिस। ओके। ऑलराइट, थैंक यू पीपल। सो दैट्स योर रिंग, इज इट? Yeah, that's my. ऑलराइट, टेक दैट बैक। चाहूंगा कि जस्ट लुक एट एनी वन कार्ड दैट यू लाइक। कोई भी एक कार्ड आपको पसंद है, जस्ट पिक इट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। कोई भी एक कार्ड, जस्ट पिक इट। ऑल राइट, दैट्स अ फैंटाबुलस सिलेक्शन। व्हाट्स योर नेम? सृष्टि। दैट्स अ वंडरफुल सिलेक्शन। बहुत ही अच्छा कार्ड चुना है आपने, इक्का चिड़ी का, एस ऑफ क्लब्स। सृष्टि, आई वांट यू टू साइन। मैं चाहता हूँ इस पर अपना नाम कंप्लीटली आप साइन कर दें।
नेमिंग बड़ा सा जस्ट राइट इट डाउन एज सृष्टि। मैं चाहता हूँ इस पर आप अपना नाम बहुत बड़ा सा लिख दे, जस्ट साइन इट कंप्लीटली विद योर नेम। वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। मैं चाहता हूँ ये कार्ड आप अपनी फिंगर्स में इस तरीके से पकड़ लें, जस्ट क्लिप इट लाइक दिस विद यू। प्रगति, अब आपके साइन इस पर हो रखे हैं, जस्ट रिमेंबर दैट, राइट? इट कैन नॉट नाउ रिमूव, ये हट नहीं सकता है यहाँ से। गौर से देखिएगा। आई टेक द क्वीन ऑफ स्पेड्स एंड इसको मैं कुछ इस प्रकार फोल्ड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको अपनी फिंगर्स में ऐसे क्लिप कर लें, जस्ट क्लिप इट बिटवीन योर फिंगर्स। वेरी नाइस। मैं भी एक छोटे से इनिशियल करूँगा इस पर, बड़े हैं। मेरा नाम तुषार है, इसके ऊपर मैंने तुषार लिख दिया है। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड भी आपकी तरह ही फोल्ड करके मैं अपनी उंगलियों में पकड़ लूँ। ये थोड़ी सी फनी है, बट आई एम श्योर यू लव टू डू इट। जस्ट टेक दिस एंड बाइट इट बिटवीन योर टीथ्स। एब्सोल्युटली, दांतों में दबा लीजिए अपने कार्ड को लेकर। एब्सोल्युटली। सृष्टि, आई ऑल्सो वांट यू टू जॉइन योर हैंड्स विद मी लाइक दिस। वेरी नाइस, जस्ट जॉइन देम कंप्लीटली। वेरी नाइस। नाउ चेक दिस आउट। योर नेम इज सृष्टि, राइट? But I don't think so. You know, my name is Srishti and your name is Tushar. तो जो आप अभी सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अपना कार्ड मत खोलिएगा, just keep your hands down. Look here. What is my name? My name is Tushar? No. I have the ace of clubs with Srishti Oberoi on it. Why don't you open it? Why don't you open it? Open it. And show it to the world. That's Tushar up on there. Thank you. मेरे पास था 10 of diamonds अपने सिग्नेचर के साथ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास है प्रगति with Queen of Spades and you have my card that is 10 of diamonds. Thank you. Thank you. भाई वाह, तुषार तो पहली ही कोशिश में हिट हो गए। हाथों की उनकी सफाई इतने करीब से देखने पर भी लोग नहीं पकड़ पा रहे। लोगों ने उनके चारों ओर गोला बना लिया, यानी उनके हर एक्शन को लोग हर दिशा से देख पा रहे थे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ट्रिक में आप फंस गए हो, किसी को पता चल गया हो कि क्या ट्रिक आजमाई गई थी? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैजिक इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग जब तक 100% प्रैक्टिस को मैजिक में नहीं बदल देते तब तक हम इसको अपने ऑडियंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई पीछे पड़ गया हो कि ये ट्रिक तो मुझे सिखा के ही यहाँ से जाओ? ऐसा हर बार होता है। हाँ। क्योंकि जब हम अपनी शोज में जाते हैं तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारी ऑडियंसेस हैं, वो लिटरली हमें कहते हैं कि वी वांट टू लर्न मैजिक, हमें ये चीज़ सिखा के जाओ। और मेरा एक फोटे इफेक्ट है जो कि वो मुझे हमेशा कहते हैं सीखने के लिए। कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन परेशानी कभी आई है किसी ट्रिक में? वैसे तो आज तक कभी परेशानी नहीं आई, पर हाँ, एक इफेक्ट ऐसा है, एक इल्यूजन ऐसा है जो मैं ऑडियंस में क्रिएट करता हूँ। और जब मैं उसे प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने अपने फादर से वो इफेक्ट सीखा था। उस प्रैक्टिसिंग टर्म में मुझे उसमें थोड़ी परेशानी आई थी। अच्छा। एंड आई एम श्योर अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तो दैट विल बी अनदर मैजिकल इल्यूजन दैट मुझे समझ आ जाएगा कि परेशानी क्या रही होगी। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तुषार दिमाग को उलझाकर अगले ग्रुप की तलाश में निकल पड़े। लेकिन हम जानना चाहते थे कि जिस ट्रिक को दिखाने में उन्हें मुश्किलें आती हैं, वो दिखाने की पेशकश उन्होंने क्यों की? अरे, लगता है उन्होंने चुन लिया कि अगली ट्रिक वो किसे दिखाना चाहते हैं। मैं सीपी की गलियों में घूम रहा था तो सोचा कि कुछ सभी को दिखाया जाए सड़कों पर ही। आप अपनी नजरें मेरे हाथों पर, मेरे बाजुओं पर और जो भी मैं करूं उस पर रखिएगा, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। अगर एक पल के लिए भी आपने पलकें झपकाई तो आप धोखा खा जाएंगे। मेरी जेब में एक छोटा सा कागज है, नैपकिन पेपर, और इस नैपकिन पेपर को आपकी आंखों के सामने कुछ करूंगा और आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते इस नैपकिन पेपर का क्या बनता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। लेट्स डू दिस। एक छोटा सा कागज, इसको थोड़ा सा फाड़ूंगा और इसी के साथ मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए क्योंकि इस पे आग लगेगी, आपको कुछ आप तक आग ना आए। कैन यू होल्ड इट लाइक दिस? शो योर हैंड। वेरी नाइस। ऑलराइट, नजरें अपनी इस कागज के टुकड़े पर रखिएगा एंड लेट्स डू दिस। कुछ है तो नहीं यार? ऑलराइट, लेट्स डू वी हैव अ मैच बॉक्स? ऑलराइट, लेट्स डू दिस। ऑलराइट,
जस्ट चेक दिस आउट। कागज की कुछ राख बनी हुई टुकड़े, हल्का सा इसको मैं रब करूंगा और कागज का जली हुई राख एक ऐसी चीज में बदल रही है जो मैं चाहता हूं सदैव आपके पास रहे। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, जी हाँ, अभी खत्म नहीं हुई है। और देवियों और सज्जनों, आप सबके लिए कुछ ऐसी चीज जो आप सब, मैं चाहता हूं जिंदगी भर तक आपके पास रहे। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। ऑलराइट, कुछ और एंड सम मोर। ऑलराइट, अगर आपकी तालियों की गूंज थोड़ी और बढ़ सकती है तो और भी बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। एंड अगर यू वांट सम मोर यू कैन हैव टू क्लैप। ऑलराइट, अ लिटिल लाउडर। ऑलराइट, बहुत सारे आ सकते हैं। वेरी नाइस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब समझ आया वो किस मुश्किल की बात कर रहे थे। पर ये जादू के पैसे कहीं जादू से ही हवा तो नहीं हो जाएंगे? भाई, ये ट्रिक तो हिंदुस्तान में सबको सीखने की जरूरत है। लेकिन जो बात हमें सबसे अद्भुत लग रही थी वो यही कि जादूगरी का ये नया अंदाज क्या वाकई केवल हाथों की सफाई है? तो फिर इतनी भीड़ में कोई क्यों उनके ट्रिक को नहीं पकड़ पा रहा? लोग कैमरे की आंखें भी धोखा खा रही हैं। धीरे धीरे तुषार का आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा। शायद हाथ की सफाई देखने में हमें जितना मजा आ रहा था, उन्हें वो दिखाने में हमसे कहीं ज्यादा मजा आ रहा था। मैं आज यहाँ चलते फिरते सड़कों पर कुछ जादू दिखा रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ मैजिक करा जाए। क्या इजाज़त देंगे आप? ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ आपकी जेबों में से कोई छोटा 10, 20, 50, 100 तक का कोई भी छोटा एक नोट मिल जाए। फिर भी चाहूँगा कि आपके एक छोटे से सिग्नेचर अगर इस पर मिल जाए तो और मज़ा आएगा। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। क्या नाम है आपका? देवेश। ऑलराइट देवेश, जस्ट इस पे साइन कीजिए। वेरी नाइस देवेश। मैं चाहता हूँ ये साइन आप कैमरे में दिखा दें ताकि हम इस नोट को बदल ना पाएँ। इस नोट का नंबर भी आप याद रख लें। ऑलराइट देवेश, आपके साइन हो चुके हैं इस पे। और मेरे हाथ में इस समय इकलौता एक ही नोट है। गौर से देखिएगा, इस 100 के नोट पर काफ़ी जगह 100 लिखा है। मैं क्या करूँगा, इस 100 के नोट को बहुत आराम से कुछ इस प्रकार फोल्ड करूंगा। नजरें आप यहीं पे रखिएगा। 100 दिख रहा है आपको? गौर से देखिएगा, अभी भी 100 दिख रहा होगा। What I'll do is I'll very slowly rub it like this. तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा। I'll open it. और ये मैं चाहता हूँ इसको आप एक बार अच्छे से चेक करें, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। ये बिल्कुल असली नोट है। देवेश, मेरे पास आपके लिए कुछ है, पर उसके लिए हमें कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। तो चलेंगे मेरे साथ? श्योर। आइए फ्रूट वाले पे चलते हैं। ओके, सो भैया बहुत सारे फ्रूट है, कोई एक फ्रूट दे सकते हैं आप मुझे भी? यहाँ सर दे सकते हैं। कोई भी एक फ्रूट। ऑलराइट, ये ले लूँ मैं आपसे? बहुत खूब। कोई चाकू है आपके पास? क्या बात है, बहुत अमेजिंग फ्रूट दिया है। दैट्स वेरी नाइस। यू नो व्हाट, आई हैव समथिंग फॉर यू। चेक दिस आउट। राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आई विल ओपन दिस। आई कट इट राइट फ्रॉम हेयर। पकड़ लीजिए भैया। और मैं चाहता हूँ एक बार गौर से देखें, इसके अंदर कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? एक बार इसको बाहर निकालिए, आराम से बाहर निकालिए और खोल के देखिए ये कौन सा 100 का नोट है। क्या ये वही नोट है जो 1 मिनट पहले आपने साइन किया था? थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तुषार दूसरी पीढ़ी के जादूगर हैं, यानी उनके पिता भी एक प्रसिद्ध जादूगर हैं। पर वो दौर था साजो सामान के साथ किसी ग्रैंड लोकेशन पर जादू दिखाने का। आज का बदलता दौर बेखौफ जादूगरी का है, ऐसे जादू का है जो सबके लिए है।
जादू में चमत्कार नहीं है, जादू में हस्तकौशल है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है, स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, हाईटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, साइंस के फार्मूलास हैं। ये भारत की, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, तो 16 कलाओं में एक जो कला है वो जादू है। इस अद्भुत कला को नई पीढ़ी सीखने की बहुत इच्छुक है, इसीलिए राजकुमार दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के बैनर तले ऐसे कई क्लासेस भी चलाते हैं। 1, 2, 3 and 4। और मैं सबसे पहले इन 2 रिंग्स के साथ मैं खेलूंगा। सिर्फ इसके ऊपर मैं इसको टैप करता हूं तो ये रिंग इसके अंदर चली जाती है। इतना नहीं, उसके बाद सिर्फ हल्की सी ब्लो तो ये अलग भी हो जाएगी। मैं, जो कि एक साधारण लड़की हूँ, अपने ही स्कूल की मिस पर्सनालिटी का टाइटल ले लिया, सभी स्टूडेंट पॉपुलेशन को मेस्मराइज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस मैजिक के दम पे। पापा मेरे लिए एक मैजिक किट लाए थे, उसके मैंने हर ट्रिक पढ़ी, सीखी और प्रैक्टिस करके मास्टर किया। तो कुछ टाइम बाद हम नैनीताल घूमने गए, वहाँ पर वही ट्रिक्स दिखाई जा रही थी, मुझे सब आती थी। मेरा मन करा कि इनसे मैं मिलूं और इनको भी दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो मैं उनसे मिला, उनको वही ट्रिक्स दिखाई जो उन्होंने दिखाई थी। तब से मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूं। और भी बहुत आर्ट्स बच्चे सीखते हैं, डांस भी हम बच्चों को सिखाया है, म्यूज़िक भी सिखाया है। उन्होंने कहा हम मैजिक शो भी करना चाहते हैं, तो और फिर सर ने हमें कहा कि ठीक है, आप करवाइए। बच्चे आज कॉन्फिडेंस आपने देखा ही है बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। शायद ये नन्हे हैरी पॉटर भविष्य में जादू को कोई और अद्भुत रूप देने वाले हैं। आज के दौर के जादूगर देखने में जितने साधारण हैं, उनकी कला उतनी ही असाधारण है। तभी तो दिल्ली, मुंबई जैसे भागम भाग वाले शहर में भी लोग इस एहसास के लिए कुछ पल के लिए रुक ही जाते हैं। मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स हैं और मैं चाहता हूँ ये डेक ऑफ कार्ड्स आप सबको दिखाऊं। सर, कैन यू होल्ड इट फॉर मी? थैंक यू। मैम, मैं ये खास तौर से आपके साथ करना चाहूँगा। मेरे कार्ड्स आप देख पा रहे हैं, सारे खुले हुए हैं, इनके सारे शक्ल आप देख पा रहे हैं, फेस अप हैं, सिवाय एक कार्ड के जो कि यहाँ पर है, दैट इज़ फेस डाउन। ये बंद है और उसका कारण है, उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल इस कार्ड को मैं एज इट इज़ अंदर डाल देता हूँ और मैं इस डेक को वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। एंड आई वुड राइट नाउ अगेन रिक्वेस्ट यू सर, मैं चाहता हूँ कि अपना हाथ ये डेक को ऐसे ही रखिएगा। मेरी जेब में एक और डेक है, मैं जल्दी से उसे बाहर निकालता हूँ। ये वो बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को मैं खोल लेता हूँ। बॉक्स मैंने जेब में रख लिया है, कार्ड्स मेरे पास सारे के सारे इस हाथ में हैं। मैं चाहता हूँ इनमें से कोई भी एक कार्ड आप अपनी पसंद का देखते हुए निकाल लें। जस्ट टेक आउट वन कार्ड। वाओ, लुक एट इट। कौन सा कार्ड है ये? 6 डायमंड्स। 6 डायमंड्स। इसको ट्विस्ट कर दीजिए, इसको फेस डाउन कर दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। दैट मीन्स अब हमारी पूरी डेक में सिर्फ एक कार्ड ट्विस्टेड है जो कि फेस डाउन है, बाकी कोई भी कार्ड फेस डाउन नहीं है, सिर्फ एक। और ये बॉक्स एक्चुअली में यहाँ पर है। मैम, मैं किसी भी तरीके से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ये आपका कहना है, पर मेरा ये कहना है कि यस, आई कैन डू दैट। आपने क्या बोला था? 6 डायमंड्स। 6 of diamonds. There is no way that I can influence your mind, but let's do this. मेरी पूरी डेक में पूरी की पूरी डेक बंद खुली हुई है। All right. There's a card right here. Why don't you check which card is it? And let's show it to everybody out there. That was an amazing trick. I'm really surprised. Whichever way it's done, but it's superb. No doubt in that. Really good. दरअसल जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे आम बोलचाल की भाषा में स्ट्रीट मैजिक कहा जाता है। आप कहेंगे ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। बिल्कुल सही, सदियों नहीं बल्कि दुनिया भर के इतिहास को देखें तो करीब करीब 3000 साल। तो ये जादू प्राचीन कला है जो हमारे स्ट्रीट मैजिशियंस, ट्रेडिशनल मैजिशियंस, जिनको आम भाषा में हम मदारी कहते हैं, पहले राजा महाराजाओं के दरबार में होती थी। राजा महाराजा नहीं रहे तो वो सड़कों पर आ गए, और वो सही मायने में तो जादू के गुरु वही हैं, क्योंकि कहाँ वो महलों में दिखाते थे, अब सड़कों पे दिखा रहे हैं। गाने बजाने के जरिए जादूगर लोगों को आकर्षित करते,
फिर भीड़ जुटने के बाद एक से बढ़कर एक तमाशे दिखाते। वक्त के साथ लोगों के पास वक्त की कमी हुई और सड़क किनारे की बाकी कलाओं की तरह ये कला भी गायब होती चली गई। अब हमारे देश में ये कला जो है लुप्त होती जा रही है, तो इस कला को बचाने के लिए हमने मदारियों के लिए भी काम करना चालू कर दिया। पारंपरिक स्ट्रीट मैजिक लोगों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था, पर आज के दौर में स्ट्रीट मैजिक का जो नया रूप उभरा है, वहां जादूगर सड़क किनारे किसी को भी अपनी अकल्पनीय कला से अचंभित करते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वहां से निकल जाते हैं। इसीलिए इस अद्भुत कला को गुरिल्ला मैजिक या हिट एंड रन मैजिक भी कहा जाता है। ये एक इस तरह का मैजिक है जिसमें कोई तैयारी आप करके नहीं आ सकते। इसमें कोई शक नहीं होता लोगों को कि शायद इनके पास कोई छुपे हुए प्रॉप्स हैं या इनके खुद के असिस्टेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। आप हैं, इट्स लाइक जस्ट पीपल एंड मी, दैट्स ऑल। तो हिट एंड रन का सबसे बड़ा एक जो इम्पैक्ट है वो ये है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने और नाक के नीचे हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत दूर था तो शायद कुछ हुआ होगा। तो यहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान में ये बदलाव नया है, पर दुनिया ने करीब 20 साल पहले ऐसी तस्वीरें देखी थीं जब 90 के दशक में डेविड ब्लेन नाम के जादूगर ने मानो समूची दुनिया को सम्मोहित कर लिया था। इस तरह के ट्रिक्स दिखाकर इन जादूगरों को कोई कमाई नहीं होती है। ये तो ऐसा केवल रुतबे के लिए करते हैं ताकि इनका नाम, इनकी साख दूर दूर तक फैले। मेरे 3 कहते ही आप सबको मूव बोलना है। यू हैव टू से मूव। थोड़ा जोर से बोलेंगे और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इसे। मूव। लेट्स डू दिस। दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। क्या बात है, बहुत ताकत है आपके मूव में। इस बार मैं चाहता हूं आप सारे मिलकर अप बोलेंगे तो और मजा आएगा। जोर से बार बार बोलेंगे अप अप। जब तक नहीं होता तब तक बोलते रहेंगे। लेट्स डू दिस ऑल ओवर अगेन। दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अप अप अप। क्या बात है, थैंक यू। ऑलराइट। जादूगरी के इस नए अंदाज के लिए कहीं ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी मदद के लिए आपके साथ कोई नहीं होता। अगर आपको कोई ट्रिक दिखाना है, सामान रखना है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, फिर किस तरह से होता है ये जादू कोई आसान कला नहीं है। कई दफा तो अपनी ट्रिक्स को विश्वसनीय बनाने के लिए खतरों से खेलना पड़ता है। दुनिया के कई बड़े बड़े जादूगरों ने अपनी जान तक गंवा दी है, पर इनके सर पर तो लगता है जैसे जादू का जादू चढ़ गया है। इंसानी दिमाग से उपजी एक कला जो इंसानी दिमाग को ही उलझाती है। एक ऐसा रहस्य जो रहस्यों की दुनिया की सैर कराता है, मोहित भी करता है, सम्मोहित भी करता है। जादू के ट्रिक्स बार बार देखकर कई दफा उनकी हकीकत समझ आ जाती है। इसीलिए जादूगर ये तो कहते हैं कि वो हाथ की सफाई दिखा रहे हैं, पर उसके स्तर को इतना मुश्किल रखते हैं कि आम लोग उसे पकड़ ही ना पाए। पर सड़क पर चलते फिरते कितनी भी भीड़ में जादू दिखाने की हिम्मत की दाद देनी होगी, या फिर वाकई यहाँ कुछ अकल्पनीय चल रहा है। देखिए, मैजिक के 3 बेसिक रूल्स हैं। उसमें सबसे पहला तो है प्रैक्टिस, सबसे दूसरा है प्रैक्टिस और सबसे तीसरा है प्रैक्टिस अगेन। तो प्रैक्टिस इन मैजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस हमारे मैजिक में। उसका कारण ये है कि अगर हम 99.9% करेक्ट होंगे तो वो मैजिक ट्रिक बन जाएगा उस 0.09% की वजह से। वो मैजिक को ट्रिक ना बनने दें, इसलिए हमें 100% दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उस इफेक्ट पर। ऑलराइट, दैट्स 1 फाइन सिगरेट। एक छोटा सा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सो इट इज गोइंग इनसाइड माय हैंड। दो आई फील दैट मेरे को वो गर्माहट जरूर महसूस होती है, पर प्रैक्टिस की वजह से एक साथ करते हैं। अभी भी आपको सिगरेट दिखाई दे रही है, मैं बहुत धीरे धीरे इसको अंदर डाल रहा हूँ।
देखिए सर, मुझे नहीं पता ये अभी कहना चाहिए या नहीं, पर क्योंकि सिगरेट मेरे हाथ में है और इसको मैं बिल्कुल अपने हाथ के अंदर दबाए जा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपने घर में तो ये बात कही जा सकती है, दूसरे देश में जाकर तो क्या कहूँगा, पर अपने घर के, अपने खुद के देशवासियों को तो मैं ये कह सकता हूँ, पकड़ लीजिए कि एटलीस्ट इसको, मेरे हाथ को कहीं जाने मत दीजिएगा, सर जस्ट होल्ड इट टाइट एज पॉसिबल, बिल्कुल इसको जाने मत दीजिएगा, बिकॉज अगर आप सिगरेट पिएंगे तो कुछ ये आलम होगा आपका। थैंक यू। मेरा नाम तुषार है, मैं एक जादूगर हूँ पेशे से, और आप सबको कुछ वैसे ही सोचा चलते फिरते कनॉट प्लेस की गलियों में कुछ दिखाया जाए। सो लेट्स डू दिस। यू कैरिंग योर phone, anybody you're carrying your phone, you're holding a water bottle, can I use it? Can I just take it from you? Very nice. पानी काफी है, I'm feeling a little thirsty. I'll try. All right. मैं चाहता हूं कि आप अपने फोन से इनका नंबर डायल करें, एंड मीनवाइल मैं चाहता हूं ये फोन आप मुझे दे दें। आपका नाम क्या है? सोनम। जैसे ही आप डायल करें मुझे बता दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी नजरें यहां पर रखिएगा, बिकॉज आई एम गोना पुट इट इनसाइड द बॉटल लाइक दिस, एंड इज इट रिंगिंग? Is it ringing? Yes. Is it ringing? Is it coming inside? Yes, it's coming inside. Thank you so much. हमारे स्ट्रीट मैजिशियंस हर शहर, हर नजर पर सम्मोहन कर सकते हैं। हमारे साथ माया नगरी चलिए और देखिए इस जादू का माया जाल। Okay, look at it. Are you done? Okay. उस कार्ड पे आप अपना साइन कर दो बड़ा सा, just nice and big. ये जादूगरी की बेखौफ पीढ़ी है, जिसे अपने हुनर पर इतना भरोसा है कि राज खुलने का डर ही नहीं। Okay, you're done. And you can see this from all the sides. All right. याद है आपको आपका कार्ड? Okay. रख दीजिए अंदर कहीं पे भी। मैं पत्तों को कुछ अलग शफल करता हूँ ऐसे। हाँ, लाइक पत्तों को खराब कर रहा हूँ कम्प्लीटली। अपना हाथ ऐसे रखिए, सारे पत्ते खराब हैं ऊपर नीचे। आपको आपका कार्ड याद है? उस पर आपने साइन भी किया था। वॉच मी, ब्रिंग योर हैंड क्लोजर लाइक दिस। अब देखिए ना, ये अक्षय के हाथ की सफाई है या जादू, कहना मुश्किल है। One more time. Keep snapping. Perfect. Good. Stop. Now watch me. Each and every card has turned back in order. Each and every card has turned back in order, सिवाय एक पत्ते के जिस पे इन्होंने अपना साइन किया था। Go ahead. Which card would you like to announce? My choice by default will always be Queen of Hearts. Queen of Hearts is your final choice. Yeah. Sure. Okay. Now this is where it gets interesting. मैं पत्तों को completely shuffle करने वाला हूँ एक बड़े अलग अंदाज में। ठीक है, फिलहाल पत्ते सारे नॉर्मल है हमारे पास। ठीक है, जैसा आपने अब तक चूज किया है। ओके, वील पुट द कार्ड्स इन हियर जस्ट लाइक दिस। ओके, और इसको हम शेकर में शेक करेंगे। लेट्स मेक अ क्वीन ऑफ हार्ट्स मिल्क शेक फॉर यू। कैन यू हियर दैट? हाँ, दैट्स द कार्ड्स गेटिंग शफल्ड। ओके, लेट मी सी। पत्तों में ईटेबल शेक नहीं, ड्रिंकेबल होगा शेक, लेकिन okay, it will be drinkable hopefully. So what we have done is we have completely shuffled and mixed the cards inside the shaker. Okay, so I have no clue ये कैसे किया आपने, लेकिन आपके शेकर का कमाल है, इसमें पत्ते मिक्स हो गए सारे। पर एक काम करते हैं, let's reverse the procedure. Okay, let's reverse it. This time every card should be back in its position. But आपने कौन सा कार्ड चूज किया था? Queen of Hearts. Okay. Yeah, now it's perfect. Let us see क्या बनाया हमने यहाँ पर। This time, what we have done here, as you can see, we have all the cards back in order जैसे थे, सिवाय एक कार्ड के, which is I don't know. You have to turn it over.
That is the Queen of Hearts. हो गए ना आप भी हैरान? ताश का वही पत्ता उल्टा क्यों रखा था जो इन महिला ने कहा? We are trying to unlock my phone using U4. Okay? You ready? Yeah. The moment I snap my finger, आपके मन में एक नंबर आएगा 1 से 10 के बीच में. जो भी नंबर आएगा आप लोगों को बताओगे और वो नंबर आप इसमें प्रेस कर दोगे. ओके? 1 से 10 के बीच में. 1. Go ahead. Enter 1. ठीक है? सुशील. Right? Okay. आपके मन में एक नंबर आएगा 1 से 10 के बीच में. Which number would you like to get? 5. Sir, enter 5. आप ही करने वाले हो ये. Okay. Sir, the same thing with you. 3. Enter 3. And रुकिए. ये जो भी कहेंगे यहाँ पे, अगर वो नंबर प्रेस करने के बाद फोन अनलॉक होता है, that means आप लोगों ने मेरा पासवर्ड क्रैक कर लिया. Okay? Wait. Which number would you like to give? 7. Please wait. Come closer to the phone. Go ahead and enter 7. And that was my password, ladies and gentlemen. सदियों से कुछ नया करने का जुनून दुनिया भर के जादूगरों पर रहा है, ताकि उनके किए कारनामे अद्भुत रहे. दुनिया के ऐसे ही सबसे अविश्वसनीय जादूगर थे हैरी हुडीनी, जिन्हें हैरी हैंडकफ यानी हैरी हथकड़ी हुडीनी भी कहा जाता था. वो दुनिया की सबसे मजबूत बेड़ियों से भी खुद को आजाद कर सकते थे, चाहे उनके हाथों को जकड़कर उन्हें दफन कर दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए या दूध से भरे ड्रम में कैद कर दिया जाए. यह अलग बात है कि जादू ने ही उनकी जान ली, पर भाग निकलने की उनके जैसी कला किसी और के पास नहीं थी. हुडीनी आज भी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर माने जाते हैं. बेड़ियां तोड़कर कहीं से भी निकल आने का जो उनका कारनामा वो करते थे, वैसा करने की दुनिया भर में बहुत सारे जादूगरों ने कोशिश की, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी उतना ही बड़ा नाम बन जाएं, पर ये मुमकिन नहीं हो पाया. अमेजिंग जो नाम के जादूगर हथकड़ी पहनकर 7 फीट मिट्टी के नीचे दफन हो गए. वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाए. जेफ हुपर हथकड़ी पहनकर पानी के नीचे गए, पर बाहर निकलने की कोशिश में डूब गए. अमेरिका के मशहूर जादूगर जेनेस्टा दूध के ड्रम से बच निकलने की कोशिश में जान गंवा गए. ये सभी जादूगरी में बेहद बड़े नाम हैं, और जिन कारनामों ने इनकी जान ली वो कई बार सफलतापूर्वक कर भी चुके थे. हैरी हुडीनी अपने आप में एक बहुत लेजेंडरी एस्केपिस्ट थे, और वो जान जोखिम में डालते थे सिर्फ और सिर्फ एक कारण के लिए. वो था अपनी ऑडियंस का मनोरंजन, अपनी ऑडियंस को वो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन देना जो कि शायद उन्हें और किसी रोमांच में नहीं मिलेगा. आज के मैजिशियंस भी, आज के इल्यूजनिस्ट, आज के एस्केपिस्ट जो जादूगर हैं, जो इस चीज़ को ट्राई करते हैं, वो सिर्फ ट्राई नहीं बल्कि इसको सक्सेसफुली 100-500% कंप्लीट करते हैं. मौजूदा दौर में तेजी से जादूगरी का सबसे बड़ा नाम बन चुके डेविड ब्लेन 6 दिन जिंदा दफन रहे, लेकिन उनके साथ प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम थी. इस कारनामे को इतना खतरनाक माना गया कि गिनीज बुक ने इसे रिकॉर्ड मानने से इनकार कर दिया, ताकि लोग इसे तोड़ने का प्रयास न करें. I suffered a little in here for this week, but I saw something truly incredible. People all gathered together smiling. स्ट्रीट मैजिक के कुछ ट्रिक्स काफी खतरनाक हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर जरा ये देखिए. इस कारनामे पर खूब तालियां पिटती हैं, और सही बताएं तो ये केवल एक ट्रिक है, पर 1938 में एक रेजर से ऐसी ही ट्रिक करते हुए ऑस्ट्रेलिया के जादूगर डॉक्टर हेंसली गलती से उसे घोंट गए. खैर, जादू को प्रोफेशन नहीं, फन बनाने वाली नई पीढ़ी खुद को साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रही. ये कहते हैं कि कड़े अभ्यास के साथ कोई भी हाथों की इस सफाई को विश्वसनीय बना सकता है. पर सच कहें तो इतनी सारी घूरती निगाहों के बीच आंखों को धोखा दे जाना कम अविश्वसनीय नहीं. दुनिया भर का ज्ञान मिलता है तब बनता है जादू, लेकिन भारत का योगदान क्या है इसमें? आपको दिखाएंगे. एक ऐसे गांव लिए चलेंगे जहां पर हर घर में है एक जादूगर. आप देखते रहिए. महानगरों की सैर हमने आपको खूब कराई,
लेकिन अब बारी है गांव की ओर चलने की। हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां के कोटा के करीब एक ऐसा गांव है जिसे जादूगरों का गांव कहा जाता है। वहां अगर आप एक बार पहुंच गए तो आपका दिमाग घूम जाएगा। राजस्थान का बड़ोदिया गांव। इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गांव में आपका स्वागत है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी कि खुद को किसी भी हैरत अंगेज हरकत को झेलने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये सब माया है, जादू का ऐसा अद्भुत खेल कि समझ नहीं आता असली क्या है, नकली क्या। हर साल जादू कलाकार होते हैं, वो अपना अपना जादू दिखाते हैं। यहाँ पे कितनी पर हर मोहल्ले, हर गलियों में अपने अपने जादू करता हुआ दिखाते हैं लोग। यहाँ सब जंतर मंतर है। कांच के ग्लास पर कार रखी मिलेगी तो पेड़ से लटकता जनरेटर। अरे हाँ, अगर आपकी मोटरसाइकिल गुम हो जाए तो थाने जाने से पहले किसी नदी या तालाब में तलाश कर लीजिएगा, क्या पता तैरती हुई मिल जाए। वहां न मिले तो देख लीजिए, क्या पता आसमान में कहीं दिख जाए चकरघिन्नी बनी हुई। बात मोटरसाइकिल या कार तक होती तब भी गनीमत थी, लेकिन साहब यहाँ तो इंसान से लेकर भगवान तक हवा में लटके रहते हैं। दरअसल ये गांव ऐसा ही है, और ये ऐसा अब से नहीं, सदियों से है। यहाँ करतब दिखाने वाले भी जादूगर हैं और करतब देखने वाले भी जादूगर। जादू की कला तो मान परंपरा में देखी है ना। हमारी भी 70 साल की 70-25 साल की उम्र होगी, तो मैं अगला बड़ा भी यही करता है, तो मैं भी वही काम कर रहा था। गांव के लोगों का मानना है कि वो ये जादू खुद नहीं करते, उनसे काल भैरव ये जादू करवाते हैं। और यही वजह है कि इस गांव के लोग अपनी कला का प्रदर्शन सिर्फ अपने ही गांव में करते हैं। बाहर जाकर जादू के करतब को दिखाना उनके गांव के नियम के विरुद्ध है। हर गांव का ही करता है, बाहर गांव का बाहर में करता है, यहाँ का यही करता है, पहले गांव में नहीं जाता है। पहले मतलब यहाँ की परंपरा है, तो ये मतलब मुर्जी यहाँ की होती है, इसकी पहला गांव जाने का ऑर्डर नहीं मिलता है इसका, तो ये यहाँ का ही काम कराता है। हर साल दिवाली के 2 दिन बाद यहाँ काफी बड़ा मेला लगता है, जहाँ इन सारी जादुई कलाओं का प्रदर्शन होता है। हजारों लोग दुनिया भर से इन करतब को देखने आते हैं। गांव के जादूगर अपने जादू का राज कभी किसी को नहीं बताते, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, ताकि जादू इस गांव में हमेशा जिंदा रहे। दुनिया का सबसे अद्भुत शब्द है जादू, और इसे और अद्भुत बनाता है वक्त वक्त पर इसमें होने वाले बदलाव। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।